इस 26 ओपीडी के अलावा यहाँ पर ब्लड टेस्ट उपलब्ध सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। नर्स हॉस्पिटल पूरा उपलब्ध करवाए हैं। शुगर वाले भी मीठी गोली देते माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अतिथिगणों को मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हेलो हेलो हटो भाई, लाइट जा रहा है प्लीज। महत्वपूर्ण दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या में हम एक मानव सेवा के आपको नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य में यहाँ जुटे हुए हैं और अपने शहर के उन मरीजों को, उन जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने के लिए हम प्रयासरत हैं। स्वागत की श्रृंखला का शुभारंभ करते हुए मैं रायपुर नगर निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर जी से अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। देश और शहर के ख्यातिलिप्त हमारे चिकित्सक इस शिविर में हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी से अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। सभापति श्री प्रमोद दुबे जी से अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। एमआईसी सदस्य श्री आकाश तिवारी जी से अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। श्री राधेश्याम विवार जी से अनुरोध करता हूं। श्री दानिश रफीक जी से अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए।
डॉक्टर अशोक भट्टर जी से अनुरोध करता हूं मंच पर पधारने के लिए। आदरणीय अशोक भट्टर जी। आदरणीय श्री अजीत कुकरेजा जी से अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। आदरणीय श्री सुंदर जोगी जी से अनुरोध करता हूं। नीलम जगत जी अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। एक मिनट हटो ना आप हटो। ज्यादा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सामने सेटिंग है ना लाइव में। हमारे शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक इस समय मंचस्थ हैं। मैं अनुरोध करता हूं आप सभी से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। मानव सेवा का एक ऐसा धर्म जिसमें आज देश के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स और रायपुर के सभी डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देने एक मंच पर हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महापौर श्री एजाज ढेबर जी से अनुरोध करता हूं इस आयोजन के संबंध में प्रकाश डालने के लिए। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से हम सब लोग ने ये निर्णय लिए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन सेवा और समर्पण के रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाएंगे, और हमें ऐसा लगा कि स्वास्थ्य शिविर से अच्छा कहीं पर भी सेवा और समर्पण की भावना नहीं हो सकती, और इसलिए हम लोग ने 21, 22 और 23 3 दिन हम लोग ने यह शिविर का आयोजन किया। और 19 और 20 हमने रजिस्ट्रेशन हमने काउंटर यहाँ पर खोला था। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि प्रदेश के हर कोने से, अंबिकापुर से लेकर दंतेवाड़ा तक और कोरबा से लेकर महासमुंद तक लोगों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, और सभी का यहाँ पर इलाज यहाँ पर हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर करीब 26 ओपीडी बनाई गई है, जिसमें जनरल ओपीडी, त्वचा रोग, हृदय रोग, बर्न रोग, प्लास्टिक सर्जरी, पेट रोग, कैंसर रोग, किडनी रोग, लीवर ट्रांसप्लांट, हड्डी रोग, दंत रोग, हार्मोन्स, बाल्य एवं शिशु, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपी इत्यादि, ये सभी यहाँ पर स्पेशलिस्ट यहाँ पर हैं। और ना के अपने शहर वरन पूरे देश के प्रख्यात डॉक्टर लोग ने अपनी यहाँ पर सेवा दी है। वो ऐसे डॉक्टर जिनको हम लोगों को 2-2, 3-3 महीना हम लोगों को वेटिंग करना पड़ता है, वो डॉक्टर, देश के यहाँ पर प्रख्यात डॉक्टर लोग यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर हमारे जो गरीब हैं उन लोगों को सबका इलाज यहाँ पर होना चाहिए, और फ्री में जिस तरीके से यहाँ पर अभी 3 दिन जिस तरीके से यहाँ पर माहौल रहा, 3 दिन से जिस तरीके से आज दूसरा दिन है, करीब 1500 लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है। मैं जितने भी रायपुर के हमारे प्रख्यात जितने भी सभी यहाँ पर हॉस्पिटल है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही सबसे ज्यादा अगर मैं बधाई यहाँ पर दूंगा तो बढ़ते कदम के अपने साथियों को दूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर ये सिस्टम बनाने में कामयाब होते। सबसे अच्छी बात है कि वो सुबह 9 बजे से अपना रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलते थे, और उसके बाद एक के बाद एक हमारा यहाँ पर जो था ये जनरल चेकअप जो MBBS बैठते थे यहाँ 10 डॉक्टर,
वो 10 डॉक्टर को लगता था कि आगे और भेजना है तो वो स्पेशलिस्ट के पास भेजते थे, फिर उनको स्पेशलिस्ट को ऐसा लगता था फिर वो सुपर स्पेशलिस्ट के पास भेजते थे। तो कुल मिला के जो हमारा जो एक सिस्टम था वो बहुत अच्छा फॉलो हुआ। बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ पर हमने एक्सरे हमने फ्री में रखा है, यहाँ पर हमने पैथोलॉजी हमने फ्री में रखा है, यहाँ पर आपके जितने भी ब्लड टेस्ट पेशाब जितने भी है यहाँ पर सभी टेस्ट यहाँ पर फ्री में हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रदेश के हर कोने से लोगों का इलाज यहाँ पर हो रहा है। और हमारा टारगेट ये है कि कम से कम हम 5000 लोगों का आपके जन्मदिन के पहले हम लोग यहाँ पर ये करना चाहते हैं। 5000 लोग कम से कम यहाँ पर लाभान्वित यहाँ पर होके जाए। और सबसे अच्छी बात, मैं यहाँ पर रायपुर मेडिकल के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। उन्होंने भी बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पर दी है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप यहाँ पर आप भी आ जाएं, बहुत सारी दवाई इन्होंने भी कराई है। मैं आज के दिन यहाँ पर हमारे जिला प्रशासन कलेक्टर साहब को भी बहुत बधाई दूंगा कि उनका बहुत सहयोग रहा। हमारी CMHO मैडम बघेल मैडम का बहुत सहयोग रहा, जिनके सहयोग से हम लोग एक्सरे मशीन, हमारी ECG, बहुत सारी मशीन यहाँ पर लग पाई, जिसमें लोगों का यहाँ पर फ्री में इलाज हुआ। और पूरे उसमें जिस तरीके से जो हमारी एक सोच थी कि हम सेवा और समर्पण के रूप में हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी का हम जन्मदिन मनाएंगे, ये पूरा हम लोग का मकसद पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम बहुत सारे करते हैं, मगर इस कार्यक्रम को लेकर जो एक सुकून जो मिला है, कल 101 ईयर की महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, 100 साल की 101 उनकी एज थी, वो कल आपको इतनी रो रो के वो दी है, कल उसको दिख नहीं रहा था। कल हम लोग जाके उसको फिर आंख में उसको दिखाए, उसको चश्मा दिलाया, वो इतना रोई। तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इससे अच्छा सुकून का काम कोई नहीं है, मानव सेवा से अच्छा बड़ा कोई नहीं हो सकता। हम राजनीति में हजारों कार्यक्रम कराते हैं, राजनीति में हम हजारों उठा पटक करवाते हैं, मगर ये जो हम लोग दो दिन का जो आज हमारी सेवा है, ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी मानव सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। आज का जो हमारा दूसरे दिन का शिविर है, कल भी हमारा शिविर चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत अग्रिम बहुत उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ, उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महापौर जी। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर संदीप दवे जी, जो चेयरमैन हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के, डॉक्टर देवेंद्र नायक जी, डॉक्टर चंद्रिका साहू जी, डॉक्टर शर्मा मैडम, डॉक्टर सुशील शर्मा और बढ़ते कदम के अध्यक्ष श्री इंदरचंद जी गोडवानी। श्री विनय कृपलानी जी, आपसे अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला जी, आपसे अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर संदीप दवे सर से। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, सर्वप्रथम आपको अग्रिम रूप से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जन्मदिन पर एजाज भाई द्वारा आयोजित ये स्वास्थ्य शिविर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत लाभान्वित होगा और मेरे हिसाब से एजाज भाई इससे अच्छी गिफ्ट आपको नहीं दे सकते थे। जो ये गिफ्ट आपको दी है, यह गिफ्ट बहुत अमूल्य है। आपको बहुत सारी दुआएं मिली हैं आपके जन्मदिन पर और आप और ज़्यादा यशस्वी हो, इस उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के कैंप्स हम और भी आयोजित करते रहेंगे। आपको बताते हुए ये भी हर्ष हो रहा है मुझे कि कल कैंप में हमने 2 मरीजों को देखा था जिनको हमने आज एडमिट किया है। एक को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बच्ची जो डॉक्टर अशोक भट्टर ने मेरे पास में भेजी थी, उसको हम लोग एडमिट कर चुके हैं। और एक एडवांस कैंसर की मरीज है जिसको काफ़ी एडवांस स्टेज का कैंसर है, उसको भी हम दोनों मरीजों को हम भर्ती कर चुके हैं। तीसरे एक मरीज को एंजियोप्लास्टी करने की बात है, वो भी हम लोग
कोशिश कर रहे हैं कि उसकी आज या कल में एंजियोप्लास्टी हो जाए। इस प्रकार के कैंप से कल जब हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और आज भी जब हम यहाँ मौजूद हैं तो बहुत ज़्यादा मरीज जो लंबे समय से बीमार हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिनका कहीं पर इलाज नहीं हो पा रहा है, जो व्यथित हैं, जो दुखी हैं, इनको बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है क्योंकि वो नामी गिरामी चिकित्सक तक उनकी पहुंच नहीं रहती, वो पहुंच नहीं पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग डिफरेंट लेवल पे कैंप्स जरूर करते हैं और कई दिनों से इस पे एक प्रकार का बैन लगा हुआ है इस प्रकार के कैंप करने का। अगर इस प्रकार के हेल्थ कैंप्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में और गाँव में अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि वो जनता आज भी रायपुर पहुंचने में अक्षम है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये कैंप्स हम दूसरी जगह भी कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एजाज और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते कदम डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सिर्फ एक फोन पर हमको ये सेवाएं प्रदान कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। उद्बोधन के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर देवेंद्र नायक जी को। मैं अभिवंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश भैया का, एजाज भाई का, प्रमोद दुबे जी का और कुलदीप भैया का। इसके अलावा शहर के जितने गणमान्य जो चिकित्सक हैं जिन्होंने अपना हॉस्पिटल छोड़ के यहाँ पे जो भाग लिया है और फिर जितने बढ़ते कदम और यहाँ के जितने कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने इस कैंप को सफल बनाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी के तर्ज पे ये कैंप हुआ है। यदि हम देखें तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के राज में जो चालू हुआ वो हुआ मढ़ई में, जो मढ़ई और गाँव में जो छोटी छोटी जगह पे जो डॉक्टर्स आए हैं, इसके कारण अपना जो मलेरिया उन्मूलन हुआ है। जो छोटी छोटी जगह पे जहाँ मढ़ाई होता है, मेला होता है, वहाँ पे जो डॉक्टर्स जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसी शहरी स्लम जो योजना चालू हुई है, जो बस चलती है, उसका भी रिस्पांस अच्छा है इस टाइप के कैंप में। लेकिन हम जो है वो एक कदम आगे बढ़ के गए, इसमें जो है सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन्वॉल्व हुए। इसमें शहर के जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे जो सुपर स्पेशलिस्ट थे और जो तबके उनका डायरेक्ट जो फायदा नहीं ले पाते थे, उन्होंने इसको लिया है। तो इस कैंप का उद्देश्य ये था कि हम जो है कि ऐसे पेशेंट को, और इसमें रिस्पांस इतना अच्छा मिला है कि जगदलपुर, अंबिकापुर और बहुत दूरस्थ सरगुजा क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र से भी कुछ पेशेंट यहाँ पे आए हैं जो कि हम लोगों ने देखा है। और इसमें ये जो था ये सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोगों ने, जो एजाज भाई ने जो किया वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए किया। हम लोगों ने जितना भी है, क्योंकि आज उन्होंने जो किया है यहाँ छत्तीसगढ़ वालों का, तो एक छोटा सा हमारे लिए, एक बहुत छोटा सा हमारी तरफ से एक उनके लिए भेंट है। बस यही है कि सभी लोगों का जो है, आप लोग का जो है प्यार आशीर्वाद यहाँ पे बना रहे सबके लिए। बस यही कामना के साथ में मैं विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर अचिंत बनर्जी जी, आपसे अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। अचिंत बनर्जी जी। सेवा के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ हर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जिनको शासन की सेवाओं की, सहयोग की जरूरत होती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। बलबीर खनुजा, जुनेजा है ना, जुनेजा इंडोर स्टेडियम हेल्थ कैंप में उपस्थित वही तो
बलबीर सिंह भर दिख रहा है, उधर कट गया। भाई कुलदीप जी, भाई एजाज जी, आदरणीय डॉक्टर संदीप दवे जी, डॉक्टर देवेंद्र नायक जी, डॉक्टर सुनील खेमका जी, डॉक्टर अशोक भट्टर जी, अशोक शर्मा जी, डॉक्टर चंद्रिका साहू जी, डॉक्टर राजीव मेनन जी, डॉक्टर सुमन मेहता जी, डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ल जी, डॉक्टर अब्बास नकवी जी, डॉक्टर संजय शर्मा जी, विनय कृपलानी जी, भाई प्रमोद दुबे जी और सभी उपस्थित सभी पार्षदगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और न केवल छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हैं बल्कि हैदराबाद से और बाहर से भी डॉक्टर आए, सबका मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय साथियों, ये कैंप में बहुत सारे, कहीं जयपुर पैर का है तो कहीं किडनी का है, हार्मोन का, हृदय रोग का, सारे आयुर्वेद का भी है, हेमोपैथ भी है और फिजियोथेरेपी का भी है। सभी प्रकार के रोगों का परीक्षण भी और इलाज भी। कैंप लगने से फायदा ये होता है कि कई लोग चलो अनईजी लग रहा है या कुछ लग रहा है, थोड़ा कमजोरी लग रहा है, चल देते हैं। आते हैं तो पता चलता है कि उसको बीमारी क्या है, जबकि उस बीमारी को महीनों सालों से वो ढोते आ रहे हैं। लेकिन इन कैंपों के माध्यम से बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को जिनको जानकारी तो होती है लेकिन उसके पास इलाज के लिए सुविधाएं नहीं होती। लोगों के पास सुविधाएं भी है तो ये पता नहीं रहता किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि पहले और अब में अंतर ये है, पहले एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते तो सारे इलाज करा लेते थे, लेकिन आज विशेषज्ञ डॉक्टर, और उसमें डॉक्टरों की आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, तो विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना, किस पास जाना, ये समझ नहीं होती। ऐसे में इस कैंप का बहुत लाभ सैकड़ों हजारों की तादाद में, जिस प्रकार से डॉक्टर संदीप दवे ने और देवेंद्र ने जो बातें बताई कि बस्तर और सरगुजा से भी लोग आए हैं। बस्तर और सरगुजा हमारे ऐसे दूरस्थ अंचल हैं और वनांचल है जहाँ स्वास्थ्य के प्रति उतनी जागरूकता नहीं है, या स्वास्थ्य के लिए लाभ कैसे लेना, किसके पास जाना है, उनको पता नहीं होता। और इसलिए हम लोगों ने शासन की ओर से ग्रामीण अंचलों में हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरुआत की। वहीं शहरी क्षेत्रों में हमारे मजदूर साथी स्लम एरिया में रहते हैं और वो सुबह से निकल जाते हैं काम में, शाम तक लौट के आते हैं। परिवार में कोई बीमार व्यक्ति है तो सरकारी अस्पताल में जाओ, लाइन लगाओ, उसके बाद इलाज कराओ, तो फिर दिन भर का समय उसका जाता है। तो फिर ये होता है कि आज सर दर्द हो रहा है, कल चल देंगे या परसों चल देंगे, लेकिन उस सर दर्द किस कारण से हो रहा है उसकी जानकारी नहीं। सिर दर्द बहुत कारणों से होता है। अब वो जानकारी के अभाव में वो मर्ज को बढ़ा लेता है, बीमारी बढ़ जाती है और फिर बाद में वो फिर क्यूरेबल नहीं रहता या खर्च बढ़ जाता है मरीज। तो स्थिति आम जनता के साथ देखने को मिलती है। इस कारण से जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की, और शहरी क्षेत्र में शहरी स्वास्थ्य स्लम योजनाएं भी शुरू की। महिलाओं के लिए दायित्व क्लिनिक योजना शुरू की और अभी तक के 1,60,000 से अधिक महिलाएं उसका लाभ ले चुकी हैं। 40 लाख से अधिक हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी स्वास्थ्य योजना के माध्यम से लाभ ले चुके हैं। एक आंकड़ा जो है, खासकर बस्तर में या तो पानी के नाम से डरते थे क्योंकि बहुत हार्ड होता है, दूसरा मलेरिया से डरते थे, वहाँ गए और मलेरिया हुआ, बड़ा कठिन। एक वो भी दौर था जब मीडिया में आता था कि नक्सली के गोली से जवान ज़्यादा शहीद हुए कि मलेरिया के काटने से, मच्छर के काटने से मलेरिया से ज़्यादा मौत हुई। ये आंकड़े से तुलना करते थे।
मलेरिया मुक्त बस्तर और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान हम लोगों ने चलाया और 65% की कमी आई। मतलब जो हमारे पॉजिटिविटी रेट 4.6 था, अब घट के 0.69 आ गया। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि। लोग बरसों बरसों तक के मलेरिया को ढो रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि उसको मलेरिया हो गया। बहुत सारी गर्भवती महिलाएं थी, उसको पता नहीं कि उसको मलेरिया है, और ऐसे भी वो महीनों गुजार रहे हैं। तो वो जब अभियान चला तो उसमें काफ़ी कमी आई, 65% तक की कमी आई। लाखों लोग लाभान्वित हुए। हमारे सभी डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, सबको मालूम है कि इन दिनों में बस्तर में, सरगुजा में, ग्रामीण अंचलों में इतना डायरिया फैलता था, उल्टी दस्त, इतनी मौतें होती थी। पिछले 3-4 सालों में आपने नहीं देखा होगा कि मलेरिया उल्टी दस्त से लोगों के मौतें भी हो रही, क्योंकि सही समय में उसको इलाज मिल जाता। हाट बाजार में जाते हैं, दवाई ले लेते हैं, मुफ्त में दवाई मिल रही, डॉक्टर भी इलाज करने पहुंच जाते हैं। मैं बस्तर में गया, सरगुजा में गया, सबसे पूछा, हाट बाजार क्लिनिक योजना में बराबर एक हाट बाजार में 30-40 से लेकर 70 तक के लोग इलाज कराने आते हैं। तो कितनी बड़ी संख्या है, और वो हर सप्ताह लगना है। तो काफ़ी, अब उससे हमारे जो शहर के जो डॉक्टर हैं उसमें भी दबाव कम पड़ा, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां हैं वही नहीं पड़ जाता। फिर जो बड़े बीमारी है उसे विशेषज्ञ के पास आए थे, वो भीड़ जिला अस्पताल और मेकाहारा, इसमें उसका भी दबाव कम पड़ा। तो इस प्रकार से हमारी कोशिश है कि दवाई, उसी प्रकार से आज दवाई लिखते हैं तो जो हमारी जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, उसको चौपट कर देता है। दवाई तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, बढ़िया सी जांच करते हैं, और उसके बाद जब वो पर्ची लिख के देते हैं ना, मुस्कुरा के तो निकलते हैं वहाँ से, उसकी केबिन से। लेकिन जब हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं और दवाई की कीमत जब पढ़ते हैं तो फिर बीमारी से एक और बीमारी लग जाती है, उसी कारण टेंशन बढ़ जाता है। और इसी कारण से श्री धन्वंतरी योजना हम लोगों ने शुरू की, और ब्रांडेड कंपनियों के 251 दवाइयाँ अब बहुत सस्ते दर में 50 से 70% तक के सस्ते दवाई मिल रही है। और उससे भी अभी तक के जो लोग लाभ उठाए, करीब 35 करोड़ रुपए का लाभ आम जनता उसको उठा चुके हैं। तो सरकार की ओर से कोशिश तो होती है, लेकिन उसके बाद भी इतना दबाव हमारे छत्तीसगढ़ में, यदि कर्नाटक की तुलना करें तो वहाँ जितने अनुपात में हमारे जनसंख्या, उसके अनुपात में जितने डॉक्टर, उससे कई गुना कम हमारे प्रदेश में है। जितना अनुपात में व्यक्तियों के बीच में एक डॉक्टर होना चाहिए, वो अनुपात में हमारा, उस पैरामीटर में हम बहुत पीछे हैं। हम लोगों ने कोशिश किया कि मेडिकल कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा खुले। अब 4 मेडिकल कॉलेज इन 3.5 सालों में हमने स्वीकृत कराया, वो भी बना तो डॉक्टर की उपलब्धता हो। लेकिन इस बीच में आपने देखा हो, जो कोरोना महामारी है, उसमें जितनी परेशानियां आम जनता को पूरी दुनिया में हुआ, तो देश में हुआ, अन्य राज्यों में हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ में भी वो परेशानी आई, और उससे हम लोग रूबरू हुए। लेकिन मुझे खुद कहते हुए खुशी हो रही है कि दूसरे प्रदेशों में डॉक्टरों को प्रताड़ित करने का काम, हॉस्पिटल को प्रताड़ित करने का काम, बेल लगाने का काम, ये सब कुछ हुआ। खबरें आई, मैं किसी प्रदेश का नाम नहीं लेता, किसी शहर का नाम नहीं लेता। कभी ऑक्सीजन के लिए परेशानी हो रही, कभी दवाई के लिए, कभी बेड के लिए, इतना मारामारी। डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में फोन तो करते थे कि मेरा एक परिचित है, मेरा रिश्तेदार है, इसको बेड दे दो, इसको इलाज करो। लेकिन कभी किसी सरकार ने डॉक्टरों से नहीं पूछा कि ये सब व्यवस्था करने में आपको परेशानी क्या आ रही है। लेकिन इस बीच में मैं समझता हूं कि जब भी ये दौर आया, पहला दौर गुजरा, दूसरा दौर गुजरा, तीसरा दौर गुजरा, हर दौर में मैंने सरकारी डॉक्टरों से भी बात की, निजी अस्पतालों के डॉक्टरों से बात की, जितने हमारे यहाँ विज्ञान बैठे हैं। कितना सौभाग्य है कि हम लोग एक एक डॉक्टर से मिलने के लिए कभी उत्तर जाते हैं, कभी दक्षिण जाते हैं, कभी पूर्व जाते हैं, कभी पश्चिम जाते हैं। हाँ, एक छत के नीचे सारे डॉक्टर यहाँ बैठे हैं। उस समय भी बैठक की कि क्या परेशानी आ रही है, बेड की परेशानी आ रही है, बेड की कैसी व्यवस्था करें। अब
होटल यदि खाली है तो उसको करो, जो धर्मशाला है उसमें करो, समाज के लोगों को सहयोग लो, बेड की संख्या बढ़ाओ। फिर बात आई, डॉक्टरों ने कहा कि ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो रहा है। मुझे याद है कि ये हम लोग वहाँ से 4 अप्रैल या 4 मई मैं जब आसाम से आया था और 6 मई को मैंने बैठक की, 6 अप्रैल सॉरी, तो डॉक्टरों ने सीधा कहा कि ऑक्सीजन की पूर्ति तो हो रही है अभी, लेकिन उसमें वो हमको कमी होगी। और उसी समय मैंने 8 जो प्राइवेट जो स्टील प्लांट में जो ऑक्सीजन वहाँ उत्पादन होता है, जो इंडस्ट्री के लिए था, वो सबको मैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तुरंत वो लाइसेंस प्रदान उसी समय उसी फाइल दस्तखत किया तुरंत मंगा के। और उसके बाद हुआ ये कि छत्तीसगढ़ में कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो ऑक्सीजन है वो महाराष्ट्र भी गया, मध्य प्रदेश भी गया, दिल्ली भी भेजे, पंजाब भी भेजे और उत्तर प्रदेश भी भेजे, राजस्थान भी भेजे। तो यदि डॉक्टर उसमें बात नहीं करता तो मुझे जानकारी नहीं होती कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और उसमें विलम्ब करता तो पता नहीं कितने और जाने हमारी चल जाते और कितने लोगों को परेशानी होती। तो तुरंत सारी व्यवस्थाएं, टैंकर की व्यवस्था कैसे करना है, क्या वो सारी बातें। उसी प्रकार से जब रेमडेसिविर की बात आई, लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। डॉक्टरों से बात की तो एक व्यवस्था कर दे कि हर जिले में डॉक्टरों की टीम बना दी जाए और सबसे सब हॉस्पिटल से पूछ लो तुम्हारे यहाँ कितना मरीज है आईसीयू में, कितना आपको रेमडेसिविर की आवश्यकता है, कितनी दवाइयाँ का आवश्यकता है, वो सब बता दीजिए। वो तुरंत उसके हिसाब से अलर्ट हो जाता था। देश की राजधानी दिल्ली में इसकी अनुपलब्धता थी, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ में ऐसे सुव्यवस्थित आप सबके सहयोग से हुआ तो कोई परेशानी नहीं हुई। बताने का मतलब ये है कि जब कोई समस्या आए और सब मिलजुल के यदि उसका समाधान ढूंढें तो ऐसी कोई मुश्किलात नहीं है जिसका समाधान हम नहीं खोज सकते। और वो काम हमारे ये जो डॉक्टर बैठे हुए हैं या जो डॉक्टर नहीं आ पाए उनसे से बात की, न केवल डॉक्टरों से बात की, मैंने तो नर्सों से भी बात की। उसके साथ डॉक्टर लोग बताया कि अब हमारे स्टाफ थक गए हैं, हमको नर्स की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, उसे वहाँ भेजने की व्यवस्था, ये सारी बातें। तो ये सब चीज़ मतलब इंटरनल अरेंजमेंट की थी। ये बात आम जनता को मालूम नहीं था कि नर्सों की कमी पड़ रही है। यदि बात बताते तो समय थोड़ा ज़्यादा लोगों में प्रेशर बनता, लेकिन डॉक्टरों के साथ बैठ के अधिकारियों के साथ मिल के उसको दूर किए और वो सेवाएं बदस्तूर जारी रहा। तो आज इस अवसर पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जो बात एजाज ने कही कि सेवा में जितना सुकून मिलता है उसमें किसी में नहीं मिलता। ये बात डॉक्टरों के बीच में कह रहे, वो सेवा के क्षेत्र की है। और दूसरी बात है, सेवा में जो खुशी मिलती है वो दूसरे किसी चीज में नहीं मिलती। और राजनीति भी, जो लोग राजनीति में आए हैं किसी दूसरे कारणों से, वो समझ ले कि राजनीति भी सेवा का ही क्षेत्र है और सेवा के क्षेत्र समझ के ही काम करना चाहिए। वही व्यक्ति सफल हो सकता है। यदि राजनीति में कई दूसरे कारणों से आए, वो एक आध बार मौका मिल जाता है, बार बार मौका नहीं मिलता। इस बात को आप लोग समझ लें। तो निश्चित रूप से मरीज जो चेहरे में जो मुस्कान है, आम जनता के चेहरे में जो मुस्कान है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा संतोष या हमारी मेहनत का इनाम जो है वो यही है। और ये काम लगातार हमारे डॉक्टर हैं, स्टाफ के लोग हैं, वो सब तो कर ही रहे हैं। और साथ ही अभी बढ़ते कदम जो हर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में वो लगातार सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिरी में जाने वाले बढ़ते कदम के साथियों की भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं इस अवसर पर उन्हें भी बधाई और शुभकामना देता हूँ। और ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जिसमें सारे डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ उपस्थित हों। और हैदराबाद के भी आधा दर्जन से ऊपर डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ आके सेवाएं दे रहे हैं। मैं उसके भी जितनी प्रशंसा करूँ वो कम है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा आयोजन और सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लेना चाहिए। डॉक्टर संदीप दुबे ने जो बात कही कि अब हम लोगों को जिलों में भी कैंप लगाने की अनुमति मिलना चाहिए। अभी रुका इसलिए कि कोरोना था, अभी भी कुछ कोरोना बढ़ रहा है। तो यदि
ये सब खत्म हो तो निश्चित रूप से कैंप लगाने की अनुमति देने में हमको तो फायदा ही है, उसे लाभ ही मिलना है। तो जैसे मौका मिलेगा निश्चित रूप से वो कैंप लगाने की अनुमति दी जाएगी और सब करेंगे। आप सब यहाँ उपस्थित हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इधर यही बैठ लेंगे, इधर आ जाओ आगे, आगे कुर्सी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कुशल मार्गदर्शन में और हमारे शहर के योग्य चिकित्सकों और उनकी पूरी टीम के अनवरत प्रयासों से हम कोरोना जैसी बीमारी को अपने राज्य में हराने में सफल रहे हैं। दो लोग को दे दो ना, इसको दो ना, इसको लोग पकड़ेंगे सामने, और सामने की कुर्सी हटवा दो। ले अमन प्लीज लेके। इस शिविर में अपनी सेवाएं दे रहे हैदराबाद और दूसरे शहर, साथ में रायपुर के प्रतिष्ठानों के, चिकित्सा प्रतिष्ठानों के, उनके प्रमुखों के सम्मान का अवसर आज हमें मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, हमारे डॉक्टर्स के सम्मान के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल नईम, लीवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ, हैदराबाद। डॉक्टर संगीता झा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हैदराबाद। डॉक्टर रतन झा, रोग विशेषज्ञ, हैदराबाद। डॉक्टर राजीव मेनन, कार्डियोलॉजिस्ट, हैदराबाद। डॉक्टर वैभव सोमवानी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, हैदराबाद। डॉक्टर के एन चंदन कुमार, हेपेटोलॉजिस्ट, हैदराबाद। डॉक्टर मोहन रामचंदानी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हैदराबाद। भाई सोमू जी कहाँ हमारे सोमू जी निपट गए। सेवा का सम्मान, तुरंत पीछे लाना, समर्पण का सम्मान, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। हमारे शहर के ख्यातिलंब चिकित्सक और उनकी टीम को अब मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर संदीप दवे, पीछे लगा दे दवा, बस ज्यादा नहीं। हाँ ये नहीं रहेगा, वही हटा दो। वो चीता और वो जान दो उसको, इधर ही बुलाएंगे अपन। डॉक्टर देवेंद्र नायक जी, डॉक्टर संजय शर्मा जी, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। डॉक्टर सुनील कांडा जी, कांडा बर्न एवं प्लास्टिक सेंटर। डॉक्टर सुनील खेमका जी, श्री नारायण हॉस्पिटल। क्या कर रहे हैं जब लाइव चल रहा, मोबाइल क्यों आ रहा है? डॉक्टर अशोक खट्टर, बाल गोपाल हॉस्पिटल। डॉक्टर सुशील शर्मा, श्री मेडिसाइन हॉस्पिटल। इसके बीच में डॉक्टर यूसुफ मेमन, संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल। डॉक्टर आशीष मित्तल हॉस्पिटल। डॉक्टर सुनील रामलानी, ममता नर्सिंग होम। डॉक्टर अजय मिश्रा, NHMMI। सर यही बाइट होगी, चित्रा को अकेले लेना। डॉक्टर सचिन अग्रवाल, अग्रवाल हॉस्पिटल। डॉक्टर विवेक केशरवानी, सुयश हॉस्पिटल। डॉक्टर अनिल गुप्ता, श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल। डॉक्टर अब्बास नकवी, श्री रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अब्बास नकवी। डॉक्टर जितेंद्र सराफ,
डॉक्टर पिंकी चौरसिया, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर सोनल किशरवानी। सॉरी भाई, इधर जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है मेरा। हाँ, प्राइवेट वाला है, प्राइवेट वाला। ठीक है, ठीक है, उसका भी काम है। सॉरी, ठीक। डॉक्टर अनुगंधा, बाइक तो तू लेगा नहीं। ग्रुप क्लिनिक, डॉक्टर विवेक पांडे, डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, वी केयर हॉस्पिटल, बाइक काम लियो। हाँ, नहीं मेरे को ट्राइपॉड सब देगा। डॉक्टर शिवशंकर सोनी, डॉक्टर वर्षा सोनी, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ। हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स डॉक्टर सत्यजीत ठाकुर, डॉक्टर वसुधा मिश्रा, डॉक्टर दिलीप तेंगले, डॉक्टर अनीस चौरसिया, डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव। फिजियोथेरेपिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन बागरेचा, महाराणा प्रताप नर्सिंग कॉलेज, ग्रेसियस नर्सिंग कॉलेज राहुल यादव, डॉक्टर वीरेंद्र पटेल, बालाजी हॉस्पिटल, डॉक्टर दीपक जायसवाल, बालाजी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर से डॉक्टर चंद्रिका साहू, डॉक्टर पारस जैन, डॉक्टर शैलेंद्र रुद्रेला, श्री अजीत तिवारी, श्री सुभाष अग्रवाल। सेवाभावी संस्थानों की ओर से मैं आमंत्रित करता हूं विनय मित्र मंडल, कृत्रिम पैर जो जयपुर के वो तैयार कर दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराते हैं। विनय मित्र मंडल, बढ़ते कदम श्री इंद्रचंद्र गोदवानी, दवा विक्रेता संघ श्री विनय कृपलानी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल, नगर निगम रायपुर डॉक्टर तृप्ति पाड़ीग्राही सहायक स्वास्थ्य अधिकारी।